हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि गुडविल वैल्यू कैसे होगी थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। ठीक है, साथ ही साथ बात कुछ और प्रिकॉशंस की करेंगे। बट सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेंगी। वो पहले समझ लेते हैं। लाइक सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी और इनको कैलकुलेट करना होगा कुछ चीजों को। जैसे आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, कुछ क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी होगी। तो ये देख लिया जाए जरा कि ये चीजें होती क्या हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पर। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल तो पढ़ा था हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। देखिए, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स। ये हमें नॉर्मल सा जो है डेफिनेशन पता है। यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया, वो क्या हो गई, कैपिटल हो गई। बट कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक वक्त पर बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो उस वक्त की कैपिटल एम्प्लॉयड कही जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, इन्होंने मिलके बिजनेस को 50,000 एंड 40,000 ये पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक, प्लस प्रॉफिट वगैरह जो हुआ। आज की डेट में 50,000 और 90,000 इनकी कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल बिजनेस की टोटल कितनी हो गई, 90,000। 50,000 और 40,000 मिला के 90,000 टोटल कैपिटल हो गई बिजनेस की। अब जो है, मान लीजिए कि फर्म के पास रिजर्व है से 50,000 के। तो ये जो रिजर्व का पैसा है, क्या ये लायबिलिटी है आपकी? नहीं, लायबिलिटी तो नहीं है आपकी ना। और रिजर्व, जनरल रिजर्व अगर है मान लीजिए, तो ये क्रिएट कैसे हुआ है? ये क्रिएट हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने हर साल बचाया है और एक जनरल रिजर्व क्रिएट किया है किसी अनफॉर्सीन पर्पज के लिए, कि कभी कोई जरूरत होगी तो ये पैसा हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये पैसा एक्चुअली क्या है? ये पैसा आपकी लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कैपिटल भी नहीं है अभी। ठीक है, 90,000 पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है, वो आपकी कैपिटल हो गई। 50,000 आपका रिजर्व है जो आपकी लायबिलिटी नहीं है, यानी ये पैसा आपको किसी को देना नहीं है। ठीक है, अब ये पैसा किसी को देना नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, लेकिन ये पैसा 50,000 रुपए बिजनेस में तो है ना लगा हुआ। तो बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 90,000 कैपिटल का और 50,000 ये। अगर हम नॉर्मली कहें बिना किसी और चीज को कंसीडर किए, तो आज की डेट में हमारे बिजनेस में 1,40,000 रुपए क्या है, इन्वेस्टेड है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 1,40,000। सो दिस 1,40,000 इज व्हाट? दिस 1,40,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज टोटल नेट अमाउंट, नेट इन्वेस्टेड अमाउंट। नेट इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस, क्या नेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल से थोड़ा ब्रॉड टर्म है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। आपको अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी सीई हम शॉर्ट में लिखा है, वैसे आप ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करने हैं, ठीक, इनको हम यूज करें। तो ये क्या होगा, एक तो आपका हो गया ये जो हमने यहां किया कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। ध्यान रखिएगा एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है? एग्जिस्टिंग गुडविल वो गुडविल है जो एसेट साइड पे ऑलरेडी दी हुई है, या क्वेश्चन में लिखिए एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अभी जो वैल्यू कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि ये यूजुअली होगा नहीं क्वेश्चंस में, अभी ये जब आप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तब आपको मिलेगा, बट फिर भी माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक, ये एक तरीका है। दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी साइड अप्रोच। देन एक और तरीका हमारे पास है जिसे हम कहते हैं असेट साइड अप्रोच, इसको कहते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एक और तरीका हमारे पास है, वो क्या है? वो है टोटल एसेट्स, ठीक, जो भी हमारे पास है, एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा टोटल एसेट में कुछ चीजें हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहां हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ वो टोटल एसेट्स लेने का जिनका वैल्यू है, जिनमें लेन देन किया जा सकता है, इनको बेचा जा सकता है, इनको रियलाइज किया जा सकता है, या जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसलिए क्या क्या नहीं ले सकते आप इसमें? पहली चीज एक्सेप्ट, अगेन एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर क्वेश्चन में है तो, fictitious assets and non-trade investments minus outside liabilities, ठीक। और ये जो कहलाता है, ये कहलाता है असेट साइड अप्रोच, ठीक। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से पता कर सकते हैं या आप एसेट साइड अप्रोच से पता कर सकते हैं। दोनों में से जो भी अप्रोच आपको सही लगे, जो भी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हो, उसके अकॉर्डिंग हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जरा देखा जाए और क्या हो सकता है, और क्या क्या चीजें थी। कैपिटल एम्प्लॉयड के अलावा हमारे पास एक शब्द था नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? किसी बिजनेस में जब शुरू होता है तो हम एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कि हमें 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, ये 5% प्रॉफिट मिल जाएगा, या ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए और
बैंक में हमें उस 1 लाख पे 10% मिलता, तो बैंक में हम 10,000 तो कमाते ना। तो इसका मतलब नॉर्मली हमें बिजनेस में कितना मिलना चाहिए? 10,000 रुपए। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड जो है, या जो नॉर्मली उस तरह के बिजनेस में होता है सभी को, ठीक है। नॉर्मली हम मानते हैं ना, मान लीजिए एक जगह 4 मिठाई की दुकान है और उनको नॉर्मली 10% का प्रॉफिट होता है कैपिटल पर, जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई। तो 10% एक नॉर्मल प्रॉफिट है जो सबको होगा अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो। अनफोर्सिन कंडीशंस, एक्सेप्शंस अलग हैं, बट नॉर्मली उनको वो 10% का प्रॉफिट होगा। तो वो 10% क्या प्रॉफिट क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ पार्टिकुलर बिजनेस। किसी पर्टिकुलर तरह के बिजनेस में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो एक नॉर्मल रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? भाई मैंने कहा कि नॉर्मल रिटर्न है ये, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट जो है प्रॉफिट का, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप अगर इसको कह लें पूरा, या रेट ऑफ रिटर्न कह लें, ये आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। कई बार इसकी जगह इंटरेस्ट रेट भी दिया होता है, तो हम इंटरेस्ट रेट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं। एक और टर्म जो है वो क्या है? वो है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट वो जो नॉर्मली अर्न करेंगे, यानी हर बिजनेस वाला उसको अर्न करेगा अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पर। ओके, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी ने लगाया, तो नॉर्मली वो कितना अर्न करेगा? 10% का रेट अगर हम ले लें तो 10,000 अर्न करेगा। बट मान लीजिए फ्रॉम ए बी सी डी, ये 4 फर्म है, इसकी कैपिटल है मान लीजिए 1 लाख, इसकी कैपिटल है 1,50,000, इसकी कैपिटल है 2 लाख, इसकी कैपिटल है 1,50,000। ठीक है। अब अगर हम एक 10% का नॉर्मल रेट मान लें तो इनको नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? इनको नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 10,000 रुपए का। इनको नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 15,000 रुपए का। इनको नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, ये यहां मैं क्लियरिफाई एक बार फिर से कर दूं, ये है नॉर्मल प्रॉफिट एट 10% के रेट पर। ठीक है, 10,000, 15,000, इनको होना चाहिए 20,000, इनको होना चाहिए 15,000। बट ये जो हमारे भाई साहब हैं डी, इनका प्रॉफिट है 20,000 रुपए, 20,000। तो अब अगर आप इसको एनालाइज करें तो 10% के नॉर्मल रेट से 10% ये, 10% ये, 10% ये, लेकिन क्या ये 10% है? नहीं, 15 होना चाहिए ना, 20,000 है, 5,000 रुपए ज्यादा अर्न कर रहे हैं ये अपने नॉर्मल रेट से। तो ये जो 5,000 रुपए ज्यादा है ये क्या होगा? वो होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये जो 5,000 रुपीज एक्सेस है यहां पर, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि डी को 5,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट है, तो ये क्या है सुपर प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 15,000। तो 15,000 रुपए से जितना ज्यादा उनका एक्चुअल प्रॉफिट है उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट।
ये सुपर प्रॉफिट को डिफाइन करें तो क्या है? इट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, और कुछ केसेस में, कुछ क्वेश्चंस में हम एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेट करते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, जब एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे देन समटाइम्स इट इज रिटन एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर प्रॉफिट एवरेज सुपर प्रॉफिट एक ही चीज है। जब हम एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे देन इट इज कॉल्ड एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। निकाला कैसे था? 5,000 कैसे आया था? 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट था, 20,000 एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल माइनस नॉर्मल जब किया तो ये 5,000 रुपए आए। तो इसका मतलब जब आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करोगे? आप एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट एज पर रिक्विजिशन ऑफ द क्वेश्चन माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो सुपर प्रॉफिट है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ये ध्यान रखना है कि जब हम जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं देन समटाइम्स इट इज कॉल्ड एवरेज सुपर प्रॉफिट। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, सुपर प्रॉफिट पढ़ा था, एवरेज सुपर प्रॉफिट क्या है? तो एवरेज सुपर प्रॉफिट सेम टर्म है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं देन द टर्म इज एवरेज सुपर प्रॉफिट। ये टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत माइनर से होते हैं और स्टूडेंट्स के मन में ये आता है लेकिन वो पूछते नहीं हैं और कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें अक्सर आपको कंफ्यूज करती हैं, मुझे पता है। तो आप इन छोटे छोटे टर्म्स को भी ना बिल्कुल अपनी क्वेरीज में लाइए, ढूंढिए, पूछिए। कई बार स्टूडेंट मेरे पास मेरी क्लास में आने से सुपर प्रॉफिट एवरेज सुपर प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? नॉर्मली ये नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कुछ एक बच्चे जो अच्छे होते हैं, इनको ये होता है कि नहीं मुझे हर चीज जाननी, वो पूछते हैं। सो दिस क्यूरियोसिटी मस्ट बी इन एवरीवन। आप बिल्कुल पूछिए जो कुछ भी है। एक चीज और थी, बहुत सारी क्वेरीज के लिए अभी जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर में मैसेज किया कि सर हम कैसे आपसे क्वेरी करें, कमेंट आप नहीं आता वीडियो में। देखिए कमेंट ना आने के पीछे कुछ रीजन है, इसलिए कमेंट्स वीडियोस में नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, विद क्वेरीज ऑफ कॉमर्स वी हैव एन फेसबुक पेज ऑल्सो। फेसबुक पेज है, मैं लिंक उसका अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जा सकते हैं और उस पर जो कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई और क्वेरी है, कुछ और डिफरेंसेस हैं, कुछ और चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पेज पर उसको डाल सकते हैं और वीडियोस में वो रिजॉल्व हो जाएगी या वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी अगर पॉसिबल हो। चलिए इसका एक एग्जांपल अभी पहले सुपर प्रॉफिट मेथड देखें और फिर उसका एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। तो अब बात आती है सुपर प्रॉफिट मेथड की। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, गुडविल वैल्यू होगी अराउंड सुपर प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, तो यहां पर जो है गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ super profit and number of years purchase। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें पता है, क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर।
हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं और आप देखें। इन द बुक्स ऑफ राम एंड भरत showed a capital employed on 31st 12 2016 was 5 lakh and the profit of last 5 years 2012 13 14 15 and 16 के प्रॉफिट दिए हैं यहाँ पे। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit of last 5 years assuming that normal rate of return is 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ये एज्यूम करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, एनसीईआरटी का है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये क्वेश्चन। कैपिटल एम्प्लॉयड on 31/12/16 is rupees 5 lakh and profits of last 5 years are, पिछले 5 साल के प्रॉफिट है हमारे पास 40,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 55,000 रुपीज, 70,000 and rupees 85,000। करना आपको ये है कि गुडविल निकालनी है। गुडविल on the basis of 3 years purchase of average super profit of last 5 years। ठीक, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास। अभी क्या क्या है हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिटर्न दिया है हमारे पास, 5 साल के प्रॉफिट दिए, भी कह रहा है एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। देखिए मैं टर्म में बोला था आपको कि जब एवरेज प्रॉफिट के अराउंड कैलकुलेशन करनी होगी तो एवरेज सुपर प्रॉफिट टर्म यूज होगा, लिखा हुआ है एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट और एवरेज सुपर प्रॉफिट में कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ सुपर प्रॉफिट लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, एवरेज सुपर प्रॉफिट लिखा हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालें पिछले 5 सालों का। चलिए निकाल लेते हैं। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 बाई 5, तो 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, ऐड कर लीजिए आप इसे 90, 145, 250, 3 लाख, 3 लाख बाई 5, 60,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट। ठीक, दूसरी चीज क्या करनी है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है, 10% हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, अपॉन 100 मीन्स 50,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या था? सुपर प्रॉफिट क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां एवरेज प्रॉफिट दिया है तो 60,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 50,000, 10,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल क्या थी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है यहां पर, गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया 10,000 और क्वेश्चन में लिखा है 3 इयर्स परचेज। इसका मतलब गुडविल हमारी हो जाएगी 30,000 रुपीज। ठीक है, यहां सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज करना है। बस आपको क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बड़ा आसान सा तरीका आपको बताऊं मैं। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेक थिंग्स लाइक बर्डन कि ये पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं, जानने के लिए पढ़ना है। पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो आप ये सोचिए कि चीजें, अगर कोई भी नई चीज पता लग रही है ना आपको, पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मुझसे भी किसी ने पूछा कि सर चीजें कैसे होती हैं, मतलब कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं बड़ी चीजें, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते। तो 2 चीजें हैं, आप पढ़ाई को अगर बर्डन की तरह लेंगे तो नहीं पढ़ना है ना। तो पढ़ाई को इस तरह लीजिए कि आपको जानने के लिए पढ़ना है, क्यूरियोसिटी थोड़ी सी रखिए अपने अंदर। अच्छा ये मेरी बुक में है तो ये जानना है। देखिए कहना मैं मानता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, कहना थोड़ा आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वंस यू ट्राई टू डू इट ना, यू डेवलप दिस क्यूरियोसिटी, तो बिल्कुल ऐसा होगा। जैसे अभी कुछ लोगों के मेरे पास और भी अभी एक कल या परसों, कल मॉर्निंग की बात है, एक कॉल मेरे पास आई। समवन फाउंड माय नंबर फ्रॉम समवेयर एंड ही कॉल्ड मी कि सर आपका सिलेक्शन जब हुआ केवीएस में एंड यू गॉट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, कैसे? तो वो उस कैसे का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे ना कैसे, बिकॉज स्टडीज को बर्डन की तरह नहीं लिया मैंने कभी, जस्ट टू नो। तो आप ऐसा ही कीजिए, स्टडीज को बस जानने के लिए कीजिए, ये करना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि अगर हो सके तो एक बार अपने कंटेंट को पढ़ डालिए। मैं सिर्फ पढ़ने को कह रहा हूं, मैं याद करने को, मैं क्वेश्चन लगाने को नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं जस्ट गो थ्रू इट वंस एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि जब भी आप उसको दोबारा देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे वीडियोस देखते हैं या किसी और के वीडियोस देखते हैं या क्लासरूम में आपके जो भी टीचर हैं वो आपको पढ़ाते हैं, तो जब आपने पहले से पढ़ रखा है ना, तो मैं ये मानता हूं कि आपको समझ, मैं मान के चलता हूं आपको समझ नहीं आया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं समझ नहीं आया। एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में है। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ी थी खुद, कुछ तो समझ में आएगा ना। आप इस लेवल पे नहीं, आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 10% 20% कुछ तो दिमाग में रह जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा, आपको सुपर प्रॉफिट नहीं मतलब नहीं समझ में, आपको ये तो समझ में आया कि हाँ नॉर्मल प्रॉफिट के से ज्यादा जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सुपर प्रॉफिट, आपको डेफिनेशन कुछ याद है, दिमाग में है। तो whenever someone else is going to do it again for you, either in the videos you see or you have it in the classroom by your teacher, आपको चीजें रिकॉल होंगी और याद होंगी। दूसरी एक चीज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर कीजिए, एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। इट विल नर्चर योर ओन अंडरस्टैंडिंग।
बड़ा जरूरी है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन बांटिए, बताइए, समझिए और पूछिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछिए, ठीक है, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। तो पूछ पूछ के, सीख सीख के, देख देख के ही आता है। और अगर आपको किसी का कोई तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन का कोई तरीका बहुत अच्छा लगे, आप उससे सीख लीजिए। मैंने खुद सीखा, मैं आज भी सीख लेता हूँ अपने स्टूडेंट से। कई बार मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट बड़े क्विक कैलकुलेशंस कर लेते हैं, या उनको चीजों को करने का एक बड़ा अलग तरीका होता है, तो आई जस्ट गो विद दैट, मैं पूछ लेता हूँ, तो यू डू इट। पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बाकी इन चीजों पर भी बीच में बातें करते रहेंगे। एक मेथड बचा हमारे पास, कैप्लाइजेशन मेथड, तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कैप्लाइजेशन मेथड। तब तक स्टे एट होम एंड बी सेफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।